न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत कर लेते हैं अब खबरें फटाफट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। पीएमओ ने कहा कि फोरम का एजेंडा बियॉन्ड के विषय पर केंद्रित होगा। देश में मोबाइल से किए जाने वाला पेमेंट एटीएम से किए जाने वाले कैश विड्रॉल को पार कर चुका है। ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक से जुड़े कार्यक्रम में दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में पिछले साल मोबाइल पेमेंट एटीएम कैश विड्रॉल के आंकड़े को पार कर गया हो। आने वाले 10 सालों में ये सामान्य बात बनकर रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर राघव शर्मा के नेतृत्व में चांदी की टकसाल काले हनुमान मंदिर से बड़ी चौपड़ होते हुए सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर तक पैदल मार्च निकाला गया। सांगानेरी गेट पहुंच हनुमान मंदिर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूजा अर्चना की। पैदल मार्च में स्वागत है भाई स्वागत है, अमित शाह का स्वागत है जैसे नारे लगाए गए। सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र की ताकत और खूबसूरती यही है कि हम बहस करते रहें, संवाद करते हैं। इसमें कभी कोई सहमत होता है तो कभी कोई असहमत भी होता है। पीएम मोदी के आने के बाद राजनीति की संस्कृति बदल गई। परिवारवाद की राजनीति हालांकि देश के लिए चिंता की बात है, वंशवाद की राजनीति बहुत बड़ी चुनौती इस समय बन गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के सामान्य परिषद की बैठक में कहा कि खेती में नई कार्यशैली विकसित होने से किसानों में उत्साह का माहौल है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि देश में खाद्यान्न और बागवानी क्षेत्र में हुई प्रगति प्रशंसनीय है, लेकिन साथ ही वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर इन क्षेत्रों में तेजी से विकास के लिए कम समय में छलांग लगाने की जरूरत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी और कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूरदर्शन केंद्र में अर्थ स्टेशन और 3 FM का लोकार्पण किया। गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र को मुख्यमंत्री योगी की पहल से बड़ी सौगात मिली है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दूरदर्शन गोरखपुर के भूतगृह केंद्र को 7 करोड़ की लागत से बनवाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। बोरिस ने वीडियो शेयर किया जिसमें वो बूस्टर डोज लगवाते हुए दिख रहे हैं। बोरिस ने कहा कि आप सभी अपनी बारी आने पर बूस्टर डोज लगवाएं, हमें वायरस को दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट से मुंबई आए 9 विदेशी नागरिकों समेत 10 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के संदिग्ध संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। ये सभी 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि कोविड पॉजिटिव 28 लोगों के सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। देश में ओमिक्रॉन की दहशत के बीच मध्य प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं। इनमें भोपाल में सबसे ज्यादा 8 पॉजिटिव केस शामिल हैं। लगातार 6वें दिन भोपाल एमपी में नए केस के मामले पर पहले नंबर पर बना हुआ है। पिछले 6 दिन में मध्य प्रदेश के कुल 88 केस में से अकेले भोपाल में 54 मामले शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार विदेश से लौटे 60 लोगों में से 30 लोगों को ढूंढ रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार को इन लोगों का RT-PCR टेस्ट कराना है। अफ्रीका से आए 9 लोगों को मिलाकर करीब 60 पैसेंजर पिछले 10 दिनों में विशाखापट्टनम पहुंचे हैं।
इनमें से 30 अभी विशाखापट्टनम में रुके हुए हैं, जबकि बाकी 30 राज्य में अलग जगहों के लिए निकल गए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में गुरुवार को इसके 2 मामले सामने आए हैं। इधर राजस्थान में भी चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में 7 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें दंपत्ति समेत उनकी 2 बच्चियां पॉजिटिव मिली हैं। सभी को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मानते हुए क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली में 15 दिसंबर से सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों की एंट्री बैन की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया। नए वेरिएंट की गंभीरता और कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों के मारे जाने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की मौत पर असंवेदनशील है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस के पास जान गंवाने वाले 503 किसानों की सूची है, जबकि सरकार ने कहा है कि उसके पास ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी विपक्षी दलों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रहा। 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले पर संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते रहे। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, संविधान की रक्षा करो के नारे लगाते हुए सांसदों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। गुजरात के पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर को गुजरात कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जगदीश ठाकुर के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। पिछले करीब 5 दशक से राजनीति में सक्रिय जगदीश ठाकुर ने 1973 में छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रख दिया था। राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने भी यूपीए पर निशाना साधा और कहा कि हमें नई शुरुआत करनी होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह एहसास होना चाहिए कि जो राजनीतिक गठबंधन केंद्र में 2004 में सत्ता में आया था, वह अब अस्तित्व में नहीं है। हमें लगता है कि यहां यूपीए का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को विपक्षी कांग्रेसी विधायकों ने ममिता मेहर हत्याकांड को लेकर सदन का एक गेट बंद कर दिया। वे पीड़िता को न्याय दिलाने और मामले के मुख्य आरोपी के साथ कथित करीबी संबंध के लिए गृह राज्य मंत्री दिव्या शंकर मिश्रा को हटाने की मांग कर रहे थे। ममिता मेहर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर तख्तियां लेकर सदन में विपक्षियों ने धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल आने का दावा किया है और यह मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा में उठाया। वर्मा बड़ी संख्या में बिल लेकर भी सदन में पहुंचे थे। उन्होंने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि सभी को मुफ्त बिजली और पानी मिल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर केरल राज्य में तैयारियों के बारे में केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि केरल सरकार ने ओमिक्रॉन को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। हम हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट और 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य है। उसके बाद उन्हें दोबारा आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। तमिलनाडु में विदेश से आए 2 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनके सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं।
तिरुचिरापल्ली और चेन्नई में विदेश से आए एक लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने बताया कि तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिंगापुर का एक यात्री कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों और देश के लिए उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए बघेल ने कहा है कि मेजर ध्यानचंद का खेल के प्रति समर्पण और देश प्रेम की भावना हम सब के लिए प्रेरणास्पद है। मेजर ध्यानचंद के जादुई खेल से भारत को ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक हासिल हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों को तोहफा देते हुए हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर बनाने की घोषणा की है। इसके साथ साथ उन्होंने राजकीय अंध विद्यालय पानीपत की नई बिल्डिंग बनाने और नेत्रहीन अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर दिए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंबाला के आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का शिलान्यास कर रहे थे। हरियाणा सरकार कोविड-19 से प्रभावित मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपए प्रति केस के अनुसार अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। इस संबंध में आवेदक अपना दावा ऑनलाइन सेवा के माध्यम से भेज सकता है, जिसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट की प्रति के साथ जमा करवाना होगा। पंजाब के गुरदासपुर जिले में आरडीएक्स मिलने के बाद अब टिफिन बम और 4 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने तलाशी अभियान के बाद गुरदासपुर के सलेमपुर एरियन रोड क्षेत्र में एक बैग में यह टिफिन बम और हैंड ग्रेनेड बरामद किया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार है, लेकिन जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा एक सदस्यीय जेजेपी का भी मंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन अगले 3 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। अजय चौटाला ने कहा कि वह पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें न्योता दे रहे हैं। फटाफट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर बोलते हुए मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सभी लोग मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी तैयारियों के लिए हम सजग हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व देने वाले जननायक टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर 4 दिसंबर को पाताल पानी में होने वाला कार्यक्रम अब इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होगा। बेमौसम बारिश की वजह से ये बदलाव किया गया है। ये जानकारी कार्यक्रम का जायजा लेने इंदौर पहुंचे एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। ओमिक्रॉन को लेकर यूपी के आगरा में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। शहर में जगह जगह स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग कर रहा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। यूपी के कानपुर देहात के एक स्कूल के अध्यापकों ने एक साथ मिलकर
मतदाता जागरूकता रैली निकाली और इस रैली में बच्चे भी शामिल रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहयोग कर मतदान करने के प्रति जागरूक किया गया। रैली के जरिए अपील की गई है कि 1 जनवरी 2022 तक 18 साल पूर्ण करने वाले युवा वर्ग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। ये मतदाता जागरूकता रैली भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निकाली गई। मुंबई कांदिवली वार्ड नंबर 25 में रोड की मरम्मत को लेकर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवसेना की ओर से किए जा रहे सड़क निर्माण को रुकवाया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। विवाद बढ़ता देख मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अवसर पर लहरा गागा नाच मंडी में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब की पूर्व सीएम बीबी राजेंद्र कौर के बेटे और बहू विशेष रूप से मौजूद रहे। इस रैली में दावा किया गया कि पंजाब के तहत आने वाले गांवों में महिला समूहों का गठन किया जाएगा, जिसके तहत इस समूह की महिला सदस्य अन्य महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेंगी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यूपी के बाराबंकी जिले में अब बड़े नेताओं का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। कल 4 दिसंबर को बाराबंकी जिले के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धौर कस्बे में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। वो यहां पर एक चुनावी जनसभा करेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मैनपुरी में पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी 2017 में जिन 81 सीटों पर हारी थी, उन सभी सीटों पर पार्टी के निर्देशों पर मैं खुद पहुंच रहा हूं, जिससे कि वहां सभी सीटों पर जीत मिल सके। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिस रास्ते पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, जितना को उभार रहे हैं, देश में फिर से दंगा राज करवाना चाहते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस पर हरियाणा के भिवानी में राज्य स्तरीय दिव्यांग दिवस मनाया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 71,20,000 रुपए की कीमत के 430 दिव्यांग सहायता उपकरण 193 लाभार्थियों को बांटे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन किन्हीं भी मायनों में अपने आप को कम ना समझें, अपना मनोबल बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहें। पंजाब में गुरदासपुर के सलेमपुर और अरैया गांव से 4 हैंड ग्रेनेड और एक टिफिन बम बरामद किया गया है। पुलिस महानिदेशक इकबालप्रीत सिंह सहोता के अनुसार विस्फोटक सामग्री एक बोरी में मिली है, जो टी पॉइंट पर सड़क किनारे झाड़ियों से मिली। उन्होंने बताया कि बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल टीमों को विस्फोटक सामग्री को नष्ट करने के लिए सूचना भेज दी गई है। यूपी के सीतापुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प की 5 सदस्यीय टीम ने औचक निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल के अलग अलग वार्डों में जाकर सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान कई खामियां भी पाई गई, जिसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। यूपी के लखीमपुर खीरी से हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि कोतवाली मोहम्मदी के तहत रछेला बाजितपुर गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर खेत में एक युवक का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या की गई है। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के अमेठी में सड़क किनारे जा रहे 7 वर्षीय मासूम को तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में बच्चे को सीएचसी अमेठी पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है।
यूपी के औरैया जनपद में फर्जी आईबी अधिकारी नकली पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल औरैया आवास से ककोर पुलिस मुख्यालय जा रहे एसपी औरैया की निगाह एक संदिग्ध गाड़ी पर पड़ी, जिस पर इन्वेस्टिगेशन अधिकारी लिखा था। उन्होंने तुरंत कोतवाल औरैया को उसे पकड़ने के आदेश दिए। सदर औरैया कोतवाली पुलिस और सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध गाड़ी की घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। यूपी के आगरा में पुलिस ने एक युवक की हत्या का खुलासा किया है। बता दें कि फाउंड्री नगर में 10 दिन पहले 28 साल के युवक का शव मिला था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा सरकार ने अगले आदेश तक गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। सभी निर्माण गतिविधियों, गैर प्रदूषणकारी गतिविधियों को छोड़कर सब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीजल जनरेटर सेट के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। विश्व दिव्यांग दिवस पर सड़क सुरक्षा पर देशवासियों को जागरूक करने और विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मुंबई के नेत्रहीन अजय नानक राम लालवानी मुंबई से श्रीनगर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से मुंबई की यात्रा पर निकले हैं, जो साइकिल से सफर तय कर अंबाला पहुंचे। यूपी के मथुरा में 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में जलाभिषेक के ऐलान के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए आगरा से भी जवान बुलाए हैं। जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। एसएसपी ने बताया कि शांति बनाए रखें, नहीं तो ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पर्वत में हुए ताजा हिमपात से धर्मशाला में ठंड बढ़ गई है। पर्यटकों ने बताया कि 2 दिन से मौसम यहां खराब चल रहा है। ठिठुरन लगातार बढ़ रही है, जिससे बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में 2 दिनों से ताजा बर्फबारी जारी है। चारधाम में एक प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के आसपास कई फुट मोटी बर्फ की चादर जम गई है, जिससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ठिठुरन के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हालांकि शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं, लेकिन धाम के आसपास के इलाके को भी बर्फ की चादर ने ढक लिया है। देश के पूर्वी तट पर एक बार फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। आंध्र प्रदेश और भुवनेश्वर में जवाद तूफान का कहर देखने को मिल सकता है, जो अंडमान सागर को पार कर शुक्रवार की देर शाम या शनिवार की सुबह तक तट से टकरा सकता है। मानसून के लौटने के बाद ये पहली बार चक्रवाती तूफान आ रहा है, जिसका केंद्र थाईलैंड में है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को शुक्रवार को पंजाब में किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को मनाली से मुंबई जाते समय कीरतपुर साहिब टोल प्लाजा पर कंगना रनौत के काफिले को किसानों ने घेर लिया। हालांकि बाद में कंगना के माफी मांगने पर किसानों ने उन्हें जाने दिया। इसके बाद कंगना ने एक वीडियो शेयर किया। कंगना ने लिखा कि जब कुछ असामाजिक तत्वों ने पंजाब में भीड़ को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, तब कुछ अद्भुत महिलाएं मेरे बचाव में आई और मेरी मदद की। यूपी के जालौन के जिला मुख्यालय उरई में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से कृत्रिम अंगों के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 135 दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण बांटे गए। उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं इस मौके पर दिव्यांगों ने मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली।
हरियाणा में तोशाम के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा है कि अंत्योदय परिवारों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 दिन के लिए ब्लॉक स्तरीय मेला लगाया जा रहा है, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में विभागीय स्तर जल्द और सरल तरीके से योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दक्षिण अफ्रीका की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में इस वायरस को लेकर दुनिया को आगाह करना शुरू किया था, जिससे दुनिया भर की चिंता बढ़ी है। भारत में भी इस वेरिएंट के केस सामने आ चुके हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।